अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ख़ास फजल के साथ आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम अब्वाब सुलासी मुजर्रद के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक माइंड मैप बनाया था जिसमें हमने कलमा की 3 इकसाम के बारे में पढ़ा था कि वो इसम फ़ेल हर्फ हैं, और फ़ेल को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। एक वो वाली कैटेगरी जिसके अंदर फ़ेल जो हैं वो सिर्फ 3 लेटर्स उनके अंदर होते हैं, 3 रूट लेटर्स होते हैं, और जो दूसरी है कैटेगरी उसमें 3 से ज़्यादा भी होते हैं। तो आज हम जो 3 रूट लेटर्स वाला हमारा ग्रुप है, हम उस पर फोकस करेंगे। उनको सलासी मुजरद कहते हैं, और आज हमें अबवाब सलासी मुजरद पढ़ना है तो हम ओबियसली उन पर ही फोकस करेंगे। उनमें हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, 6 फैमिलीज़ हैं। और अब इन फैमिलीज़ को हमने कैसे याद रखना है और किस तरह से जब कुरान मजीद में इन फैमिलीज़ का कोई मेंबर कोई इनका हमें मिलता है फेल, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो बाब फा से है या बाब हा से है। तो उसका तरीका क्या है कि हम इसके माजी और मुजारे पे गौर करेंगे, और हमने गौर करना है आइन कलमा पे। लेकिन ये आइन कलमा क्या है? जैसे कि 3 रूट लेटर्स वाले फेल हैं, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट हर्फ जो है वो इसका फर्स्ट लेटर होगा, फ़ा कलमा होगा। जो सेकंड वाला है उसे हम कह देते हैं आइन कलमा, और जो लास्ट वाला है उसे कह देते हैं लाम कलमा। तो हमने ये जो आइन कलमा है मिडल वाला, इस पे गौर करना है। अब आप नून में आप देखें नासर आयन शुरू में कि जो माजी में आइन कलमा पर फ़तह है और मुज़ारे में ज़मा है, और ये जो कम्बिनेशन है फ़तह और ज़मा का और किसी बाब में नहीं है। मसलन रूट लेटर्स तो इनके 3 ही हैं, लेकिन अगर हम बाकी बाब के बारे में देखें तो किसी में अगर पहले पे फ़तह है तो दूसरे में कसरा आ रही है, किसी में अगर पहले पे फ़तह है तो दूसरे में भी फ़तह आ रही है, या फिर पहले पे भी कसरा ही आ रही है। तो ये डिफरेंस है इनका, और इसी तरह से हम कुरान मजीद से इस फैमिली का कोई भी हमें मिलेगा तो हम इसी तरह पहचान सकते हैं उसका माजी और मुजारे की आइन कलमा पर देख के कि उसमें क्या है। तो अब इसको याद करना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि अच्छा बाब नून में कैसे था, बाब ज़ौद में कैसा था। तो इसको याद करने के भी बहुत से तरीके होते हैं, और एक बहुत ही मज़ेदार तरीका जो हमने अपनी क्लास में किया था वो ये है कि आप साउंड पर थोड़ा गौर करें कि क्या साउंड है। जैसे कि नासरा यंसुरु में हमारे पास जो साउंड बनता है, पहले फ़तह है और फिर ज़मा है, जो साउंड बन रहा है वो थोड़ा सा है आ ऊ वाला साउंड, आओ वाला साउंड थोड़ा सा। तो नासरा का मतलब होता है मदद। तो मदद के लिए जब हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाना हम इसी तरह कहते हैं ना कि आओ मदद करो। तो ये आओ वाला जो साउंड है या आऊ वाला जो साउंड है ये बाब नून का है। इसी तरह आप बाकी जो बाब हैं उनका भी इस तरह कोई ना कोई इस तरह रख के ज़हन में सोच सकते हैं कि अच्छा ये वाला साउंड होगा तो ये बाब है, जैसे हमने अभी बाब नून का किया है। अगर ये जो ज़ाराबा वाला देखा जाए तो इसमें साउंड है आ और फिर ई, और ज़ाराबा का जो है ज़रब लगाना, मारना, इसका मतलब होता है तो जिस जब किसी को मार पड़ती है तो आई वाली साउंड ही आती है। तो अगर आई वाली साउंड आएगी तो वो बाब ज़ौद है, और फिर आ वाला साउंड है तो वो फातहा का है। ई आ वाला साउंड सामिया का है। और अगर दोनों में कसरा आ गई है, मतलब दोनों में ही माजी में भी कसरा है तो मुजारे में भी कसरा है, तो फिर हम इसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि हासिबा है, थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा हमें कि क्यों इसमें कसरा आई है। तो जो ई वाला साउंड है या फिर दोनों में जो कसरा है वो हासिबा में है। और जो कारुमा वाला मुअज़्ज़िज़ वाला है हमारा बाब, ये बहुत मुअज़्ज़िज़ है, इसलिए इसमें माजी में भी ज़मा है और मुज़ारे में भी ज़मा है, तो ज़मा ज़मा है तो कारुमा है, बहुत मुअज़्ज़िज़ बाब है ये। तो इस तरह के छोटे से चीज़ें सोच के हमने इसको याद किया था एज अ साउंड्स।
کا سوچ کے، لیکن آپ کو جو طریقہ آسان لگے آپ اس کو فالو کریں اور اس طریقے سے سیکھیں. بہرحال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باب نون میں ماضی میں کیا ہے اور مضارع میں کیا ہے آئین کلمہ پہ، تو اس سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. تو ایسے 3 باب ہیں جن کے ماضی میں فتح آتی ہے اور مضارع میں ان کے ضمہ آ جاتی ہے، کسرہ بھی آ جاتی ہے اور فتح بھی آتی ہے. اور ہمارے پاس 2 باب ایسے ہیں جن کے ماضی میں کسرہ آتی ہے، اور صرف ایک باب ایسا ہے جس کے ماضی میں ضمہ آتی ہے اور اس کے مضارع میں بھی ضمہ آتی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس میں دھیان سے ان کو پڑھیں تو بہت مشکل نہیں ہے، بلکہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، یاد ہو جائیں گے آسانی سے. تو یہ رہا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ. اب یہاں پہ کچھ فعل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. شارکہ یشرکو، اب اس میں دیکھیں آئین کلمہ ہے اس کا، یہ سیکنڈ والا را. اب اس میں ماضی میں ہے کسرہ اور مضارع میں ہے فتح، تو ساؤنڈ کیا بنا؟ ای آ. اب ای آ والا جو ساؤنڈ ہے وہ باب سین کا ہے، باب سامیہ یسماؤ، ای آ کسرہ اور فتح. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فعل ہے شارکہ یشرکو، یہ باب سین سے ہے. اب یہ جو شاہدہ یشہدو ہے یہ بھی سیم ساؤنڈ ہے، سیم حرکات ہیں، تو یہ بھی سیم باب سے ہے. اب ہم جالسہ کا دیکھ لیتے ہیں کہ جالسہ یجلسو، تو اس کا جو آئین کلمہ ہے وہ لام ہے، تو اس میں ماضی میں اگر فتح ہے تو اس کے مضارع میں کسرہ ہے، اور ساؤنڈ بن رہا ہے آ ای، یعنی کہ ضرب والا، مارنے والا ساؤنڈ. تو یہ باب زود زاربا یسریبو سے ہے، آ ای والا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، پہلے میں فتح ہے اور دوسرے میں کسرہ ہے. اسی طرح آپ باقی سارے بھی چیک کر سکتے ہیں، یہ جو باقی فعل ہیں ان سے پریکٹس کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس باب سے بلونگ کرتے ہیں. ایک اور کر لیتے ہیں ہم، یہ والا ضعوفہ یضعفو. اب اس میں ماضی میں بھی ضمہ ہے اور مضارع میں بھی ضمہ ہے، تو یہ ہو گیا بہت معزز والا باب، یعنی کہ باب کاف کاروما یکرمو، یہ والا باب. تو اس طرح سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھے سے پریکٹس بھی کریے گا. اور ہم انشاءاللہ اب ابواب ثلاثی مزید فی کا ہے جو ہے اس کے بعد ابواب کو اگلی ویڈیو میں یاد کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس پیٹرن پہ یاد کرنا ہے. اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.